हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे रतनजोत क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 7 की संस्कृत का द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति का अनुवाद करवाऊंगी, जिसका शाब्दिक अर्थ है दुर्बुद्धि वाले का नाश होना निश्चित है। तो चलो हम अपना पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहां संकट विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नाम के है तयो मित्रम एक है कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवस्ति सम। कंबुग्रीव नाम का उनका मित्र एक कछुआ भी वहां रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। तब एक बार मछुआरे वहां आए। ते एकथ्यन उन्होंने कहा, वयम स्वयं मत्स्य कुर्मादिनः मारिष्यामः। हम कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्म अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं? हंसौ एवत्ताम। हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। सुबह जो उचित होगा वो करेंगे। कुर्म अवदत्। कछुआ बोला, मैवम, ऐसा नहीं है। तद यथा अहम अन्यम हरदम गच्छामि तथा कुरुतम। तुम ऐसा करो जिससे कि मैं दूसरे तालाब में जा सकूं। हंसौ एवत्ताम। हंसों ने कहा, आवाम किम करवाओ, हम क्या करें? कुर्म अवदत्। कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाहता हूँ। हंसौ एवत्ताम। हंसों ने कहा, अत्र कै उपाय, यहाँ क्या उपाय है? कच्छपै वदति। कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआ धार्यताम। तुम दोनों लकड़ी के एक दंडे को चोंच में पकड़ लो। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी के दंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसौ एकथ्यताम। हंसों ने कहा, संभवति एषः उपाय, यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एक है अपायो अपि वर्तते। परंतु यहाँ पर एक अपाय अर्थात परेशानी भी है। आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। हमारे द्वारा तुम्हें लेकर जाते हुए देखकर लोग कुछ कहेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर देते हो, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्म अवदत्। यह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूं? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। इसलिए मैं जैसा कहता हूं तुम दोनों वैसा ही करो। एवं काष्ठ दंडे लंब मानव कुर्म पौरा अपश्यन। तब लकड़ी के दंडे पर लटके हुए कछुए को बच्चों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंचय, पीछे दौड़े और कहा, हहो महद आश्चर्यम, अरे कितना आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डयते। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोला, यद्यम कुर्म कथमपि निपतति। यदि यह कछुआ किसी प्रकार गिर जाए, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तब यही पकाकर खा लूं। पक्त्वा का अर्थ होता है पकाकर। अपरः अवदत्। दूसरे ने कहा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, नदी के किनारे पकाकर खाऊं। अन्य एकथ्यत। किसी दूसरे ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति, घर ले जाकर खाऊं। तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा कुर्म क्रुद्ध जाते। तेषाम तद्वचनम, उनके ऐसे वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम तत्वचनम विसमृत्य स अवदत्। मित्रों के द्वारा
दिए गए वचन को भूलकर वह बोला, यूयं भस्म खादत, तुम राख खाओ। तख्त क्षणमेव कूर्म दंडात भूमौ पतित है। उसी क्षण कछुआ दंडे से भूमि पर गिर जाता है। पौरे से मारित है और बच्चों के द्वारा मारा जाता है। अत एवोक्तम, इसलिए सही कहा गया है, सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो न विनंदति स कुर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात सुहृदाम, सुहृदय वाले और हित चाहने वाले मित्रों के वाक्यों का जो अभिनंदन नहीं करता है, वह लकड़ी के डंडे से गिरे हुए कछुए के समान विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारे इस लेसन की ट्रांसलेशन खत्म हो जाती है। और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द देख सकें। धन्यवाद।